की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, इसका मतलब बोरोअर्स और लेंडर्स के लिए कुछ तो बदल रहा है। तो चलिए बात करते हैं पहले बोरोअर्स की। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो बोरोअर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी विनिंग सिचुएशन है, जहाँ पे ईएमआई कम रेट्स पे मिलेगी। इंटरेस्ट रेट कम होने के साथ साथ लोगों की डिमांड बढ़ेगी एंड लोग ज्यादा से ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करेंगे। चीप इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन्स मिल जाएंगे एंड आपकी इकोनॉमी में भी लिटिल बिट ग्रोथ जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं लेंडर्स की, यानी बैंक्स एंड एनबीएफसीज। तो बैंक एंड एनबीएफसीज के लिए भी एक ये विनिंग सिचुएशन है, जहाँ पे लोगों की डिमांड बढ़ेगी एंड ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक एंड एनबीएफसी पे कॉन्टैक्ट करेंगे लोन के लिए। डिमांड बढ़ेगी, लोन ज़्यादा देंगे, लोन ज़्यादा देने के साथ साथ ही बैंक में कमाई यानी इनकम के सोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी एंड अगर मैं बात करूँ तो बैंक के एनपीए भी कम हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास डिमांड है, चीपर इंटरेस्ट रेट पे लोन अवेलेबल है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बोरोअर्स एंड लेंडर्स को दोनों को ध्यान देने की जरूरत है कि आप किस तरह का लोन ले रहे हैं, क्या टेन्योर है एंड साथ ही साथ किस इंटरेस्ट रेट पे आपको बैंकिंग लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। लेकिन बैंक एंड एनबीएफसी को एक चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मेंटेनिंग असेट क्वालिटी। अगर असेट क्वालिटी अच्छी हुई तो एनपीए कम होंगे एंड बैंक को इनकम ही इनकम होगी। वहीं पे अगर असेट क्वालिटी डाउन हो जाती है तो बैंक को इनकम सोर्सेज कम हो जाते हैं एंड एनपीए बढ़ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट एंड फिगर्स के साथ मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी। थैंक यू सो मच।